हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट सम है 10 सम। जेके लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ए जेड डी विच पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ठीक है, दो प्रोसेसेस हैं इसमें। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज द रॉ मटेरियल। जो भी आउटपुट होएगा उसको नेक्स्ट का रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस टू विच इज ट्रांसफर एंड आउटपुट ऑफ द सेकंड प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द फिनिश्ड हो। ये जब आप इसको सम को सॉल्व करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ आएंगी इन लाइनों का मतलब। फिलहाल हमें ये जो गिवन है प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोसेस 1 में हमें मटेरियल 25,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज़। ठीक है, पहले हमारे टू इनपुट दे रखा है 25,000 2 लाख। प्रोसेस 1 अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, हमने 25,000 को 2 लाख पे डाल दिया। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम हुआ है 1,92,000 का, तो हमने टू साइड में मटेरियल कंज्यूम 1,92,000 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर 2,24,000 की, तो हमने डायरेक्ट लेबर 2,24,000 की डाल दी। उसके बाद है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,40,000 के, तो मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,40,000 के डाल दिए। कुछ नहीं किया, जैसे चीज़ें गिवन है वैसे ही डाली हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नॉर्मल वेस्टेज ऑफ इनपुट, साथ में इसने खुद बोल दिया इनपुट के ऊपर नॉर्मल वेस्टेज हुई है 10%। इनपुट हमारा कितना था 25,000, तो इसके ऊपर हमारी नॉर्मल वेस्टेज कितनी हुई 25,000 के ऊपर 10% 2,500। ठीक है जी, ठीक है, 2,500 हमारी ये हुई। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए नॉर्मल वेस्टेज के इनपुट दिए थे 10%। उसके बाद बोल रखे स्क्रैप वैल्यू, जो वेस्टेज हुए हैं ना 10% जितने भी, वो सेल हो गए। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट, जो स्क्रैप में ना उसको सेल कर दिया 9.90 पर यूनिट, वो सेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू 2,500 को 9.90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू 24750। ठीक है, उसके बाद देखिए आउटपुट इन यूनिट्स। आउटपुट हमारे यूनिट्स के कितने, मतलब लास्ट में कितने यूनिट्स बचे 22,000 के। बाय प्रोसेस 22,000 डाल दिया। अब मेरे पास यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। ये तो मैंने सॉल्व कर रखा है, वैसे यहाँ कोई वैल्यूज़ नहीं आई। ठीक है, अब हमने जब यूनिट्स का टोटल किया, यहाँ 25,000 बना, यहाँ कुछ 24,500 बना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि डिफरेंस कितने का है, इधर कितने कम है 500, तो 500 यूनिट्स मेरे हो गए अब नॉर्मल लॉस। मैं अगेन कहूँगी ऐसे ही मत कैलकुलेशन करना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना, तो आपको नॉर्मल आउटपुट मिल जाएंगे। वरना आप जब फॉर्मूला लगाओगे इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नॉर्मल आउटपुट कहाँ थे। तो देखो यूनिट्स में से जितना भी कोई भी लॉस है उसको माइनस करने पे जो आपका आता है वो होता है नॉर्मल आउटपुट। देखो 25,000 में से 2,500 लॉस माइनस किया, 22,500 जो आया वो है हमारा नॉर्मल आउटपुट। जो हमारे फाइनल जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको माइनस करने पे आएगा अब नॉर्मल लॉस, बट नॉर्मल आउटपुट इससे पहले आना है, तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद करनी है हमारे पास ये आगे, ये भी आगे, ये दोनों अमाउंट अब नहीं है, तो अब की बार अगेन वही फॉर्मूला जो कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस के लिए हम लगाते हैं, नॉर्मल आउटपुट कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, इस सब का टोटल 7,56,000 माइनस 24,750। इधर अगर कोई अमाउंट होता तो मैंने आपको पहले ही बताया था वो माइनस होता है, तो यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा। डिवाइड बाय हमारा क्या आता है नॉर्मल आउटपुट 22500, इसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई 500 जो कि हमारा नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट 16250 निकला है। अब आप प्लस माइनस करके इसकी इजीली वैल्यू ही निकाल सकते हो। ये तो हुआ भाई प्रोसेस 1 अकाउंट। अभी आएंगे हम प्रोसेस 2 अकाउंट में जो कि बिल्कुल इसके सिमिलर है। ठीक है, इसके बाद पंगा पड़ना है जो प्रोसेस 2 के अकाउंट के बाद जो हमारा नया एक पंगा खड़ा किया है इस सब में, वो देखेंगे। फिलहाल प्रोसेस 2 अकाउंट पहले कंप्लीट करते हैं। प्रोसेस 2 में पहले तो जो हमारा प्रोसेस 1 में वैल्यूज़ बची थी वो ले ली हमने। ठीक है, उसके बाद हमें मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ये देखिए दे रखा है मटेरियल डायरेक्ट लेबर, मशीन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल वेस्टेज। वेस्टेज इस साइड आ गई हमारी 8.60, 10% बोल रखी है। ठीक है, रेट रूट सब कुछ दे रखा है, सेम वही चीज़ है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, आउटपुट दे रखी है 20,000 के। ठीक है, सेम वही है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, सिंपल वैल्यूज़ डाल रखी हैं। उसके बाद वर्किंग नोट में हमने अगेन अब नॉर्मल, इसमें देखेंगे हम अब नॉर्मल लॉस आता है कि गेन। इसमें हमारा आ रहा था गेन। गेन कैसे पता चला, इन दोनों को ऐड किया आ रहा था 22,200 और ये अकेला था 22,000, तो कम किस साइड था, इस साइड था कि इस साइड था। ऑब्वियस इस साइड 200 रुपीज़ कम थे तो अब नॉर्मल गेन आ रहा है, अगर इस साइड होते तो अब नॉर्मल लॉस होता। अब हम नॉर्मल गेन और लॉस का फॉर्मूला डिट्टो है, कंफ्यूज मत हो जाना। जो हमारा अब नॉर्मल लॉस का है वही गेन का है।
ठीक है, सेम वही प्रोसेस से इसको भी सॉल्व किया तो यहाँ वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको प्लस माइनस करके इजीली फिनिश स्टॉक की भी वैल्यू मिल गई। ये तो था सिंपल सा प्रोसेस जो आपको पता था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, पहले बोला था प्रिपेयर प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 अकाउंट, दोनों हमने बना लिए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रखा है, प्रिपेयर अबनॉर्मल लॉस abnormal effective wastage account as they may be each process। जो abnormal loss या abnormal gain हुआ है उसका अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं। ठीक है, उसका अकाउंट बनाने से पहले जैसे कि मैं आपको आई थिंक मैंने आपको पिछले 2-3 सम से पहले वाले वीडियो में ना एक पॉइंट समझाया था कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है। जैसे हमें ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस भी होता था और ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस भी होता था, दो चीज़ें थी ना किसी सम में। तो उसमें मैंने आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी समझाई थी, आई थिंक 5th सम में समझाई थी या 5th में समझाई थी आपको। तो आई थिंक आपको वो चीज़ याद होएगी कैसे की थी हमने। ठीक है, देखिए इसमें ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस की परसेंटेज भी थी और ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस भी थी। तो इसमें मैंने आपको कॉस्ट पर यूनिट बहुत अच्छे से समझाई थी, तो जिन्होंने तो वो देखी है अच्छी बात है। इसमें मैं जस्ट उसका थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूंगी कि कैसे करनी है। देखो कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम क्या करते थे, हम ले लेते हैं हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट है, जैसे देखिए। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट है, इसमें हमने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास ये अमाउंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट्स नहीं होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ना प्रोसेस सेकंड की निकाल रखी है, आपको समझाऊंगी, डिट्टो आप प्रोसेस 1 की भी निकाल लेना वैसे ही। ठीक है, प्रोसेस सेकंड है जैसे। ठीक है, इसमें अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये वैल्यूज़ निकालने से पहले होता है वो प्रोसेस, ये जो हमारे अब नॉर्मल गेन की वैल्यू हमने निकाल ली है और जो इधर हमारी ये वाली वैल्यूज़ निकली हैं। ठीक है, इसको करने से पहले वो वाला प्रोसेस होता है, ये वैल्यूज़ आंसर आए ना हमारे बाद में, इसको निकालने से पहले ना हमें इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती थी। वो हम कैसे निकालते थे, पहले हम यूनिट्स में से यूनिट्स को माइनस करते थे, 22,000 माइनस 2200। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इधर वाली वैल्यूज थी, ध्यान में रखना है ये वैल्यू अभी हमने निकालनी होती है तब, अगर वो वाला प्रोसेस हो रहा होता है जो मैं बता रही हूँ आपको, तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़ निकालनी होती है। इनको छोड़ देना, इनको छोड़ के बाकी इनका टोटल। ठीक है, ये वाली और इसमें से माइनस होएगी ये वाली। ठीक है, इस यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस, अमाउंट में से अमाउंट माइनस, देन दोनों को डिवाइड करके निकलती थी आपकी कॉस्ट पर यूनिट। देखो ऊपर वाली इधर वाली का टोटल बन रहा था 999020 माइनस इसमें से मैंने कर दिया 18920। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में इसके यूनिट्स 22,000 माइनस 2200, तो ये करके मेरी आ गई 49.50 पर यूनिट। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आई। उसके बाद इस अकाउंट में जैसे मैंने प्रोसेस सेकंड अकाउंट का लिया, प्रोसेस 1 अकाउंट का भी बनाया हुआ है मैंने, बट उसके मैंने यूनिट्स नहीं निकाले हुए, वो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमने कर ली। अब इसमें हमारे पास अब नॉर्मल गेन आया था या लॉस आया था, अब नॉर्मल गेन आया था। तो पहले हम यहाँ पे अब नॉर्मल गेन अकाउंट देखते हैं जो कि मैंने नीचे बना रखा है। अब नॉर्मल गेन अकाउंट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 49.50। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं आप 49.50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने अब नॉर्मल लॉस ऑफ गेन अकाउंट बनाना है। अब नॉर्मल गेन की यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी निकली थी, 200 यूनिट्स 9900। ऑब्वियस अब ये 2 साइड है तो उधर दूसरे अकाउंट में बाय साइड शिफ्ट होएगी। तो यहाँ पे लिखा है मैंने बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट से जो वैल्यू आई है 200 की, 9900 उसका अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, आपने ये वैल्यू डाली 200 9900। ठीक है, ये यूनिट वैल्यू होगी इसकी। अब आपने ना हर दोनों प्रोसेसेस में एक चीज़ देखनी है, कितना आपका अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन हुआ है। ठीक है, जो भी अगर लॉस भी है इधर, और कितनी आपकी नॉर्मल वेस्टेज हुई है। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज आपकी हो रही है 2200 की, नो डाउट। ठीक है, इसमें ये रिकवरी वाले हैं, बट आपका अब गेन कितना हुआ है आपको 200, तो आपने इसको बाय वाली साइड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपने यूनिट्स सेम यही रखने हैं, हर सम में यूनिट्स आपने यही सेम रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सेल तो हुए थे ना, नॉर्मल वेस्टेज हुई थी 2200 की, ये सेल हुई थी रेट ऑफ 8.60 रुपीज़। तो इसको आपने इधर लिखना है टू नॉर्मल वेस्टेज के थ्रू जो सेल स्क्रैप जो सेल हो गई थी 200 यूनिट्स ही हमने फिलहाल, ये सम जो हमारा गेन हुए हैं जो 200 यूनिट्स पे है। ठीक है, ये वाला अकाउंट तो 200 यूनिट्स ही रखने हैं, बट इसकी रेट की परसेंटेज जो थी कॉस्ट पर यूनिट ये हमने निकाली 49.50। आप 200 को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा। वैसे तो हमने ये वैल्यू सम से उठाई है, बट आप करके देख सकते हो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे देखो कॉस्ट पर यूनिट हमने जो लिया था 8.60,
ठीक है। अब नॉर्मल वेस्टेज के लिए 8.60, इसके साथ आप इसको 200 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आ जाएगी 1720। ये रिकवर हो गई थी वैल्यू हमारी, जो भी लॉस या गेन जो भी है, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस करोगे तो आपका P&L अकाउंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8180, और ये अकाउंट आपका बन गया नॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। इतनी आपको समझ आई। अब देखो हमने प्रोसेस सेकंड के अकॉर्डिंग बनाया, अगर हमने सेम प्रोसेस 1 के अकॉर्डिंग बनाना हो, ठीक है, इसकी आप कॉस्ट पर यूनिट तो एज इट इज़ निकाल लोगे, इन सब का टोटल और इन दोनों का, ठीक है। इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस, ठीक है। ये वाला तो आप प्रोसेस कर लोगे, उसकी ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। अब हमने बनाना है अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट, वो अब नॉर्मल गेन का अकाउंट था, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट। अब ये बाय साइड है तो अब नॉर्मल लॉस में 2 साइड जाएगा। अब नॉर्मल लॉस में प्रोसेस 1 लिखेंगे, बाय प्रोसेस 1 500 थे 16,200, टू प्रोसेस 1 500 और 16,250 लिख दिया। अब इसके बाद अब नॉर्मल लॉस था ये, ठीक है। यूनिट्स मैंने क्या बोला, सेम रखने हैं, बट नॉर्मल वेस्टेज में रिकवरी तो हुई है, तो नॉर्मल यूनिट्स आपने यही रखने हैं, जो रिकवरी हुई है उसका रेट पर यूनिट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने 500 मल्टीप्लाई, आपका रेट कितना पर हुआ है जो सेल हुई है 9.90, 500 मल्टीप्लाई 9.90 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4950। अब आपको प्लस माइनस करके देख लेना है, ये आपके सेल हो चुकी हैं, देखो मैंने लिख भी रखा है बाय कैश सेल्स, ये चीज़ सेल हो चुकी है। ये पर रेट इतने पे सेल हुई है ना, कितने यूनिट सेल हुए हैं टोटल 2500 यूनिट सेल हुए हैं, तो उसमें से 500 हम यहाँ पे ले नहीं सकते, 500 का क्वेश्चन कर रहे हैं, 500 इसमें से रिकवर हो गए, ठीक है। तो P&L हमारा कितने यूनिट्स का बच गया अमाउंट का 11,300 का। अभी भी हमारी नॉर्मल वेस्टेज है, इतने की नॉर्मल टोटल वेस्टेज थी, इतने रिकवर हो गए, इतने हमारे अभी बाकी हैं। आई होप फ्रेंड्स जो मैंने इस समय समझाया आपको अच्छे से समझ आया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अगली वीडियो में करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है आई थिंक, ठीक है। 11th है, 12th है, बहुत 12th तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छा भी बहुत सम है, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे करते हैं इसको। बाय बाय फ्रेंड्स।